हेलो दोस्तों। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आकाशा मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले भी एरिया के बारे में पढ़ा था और हमने जो पढ़ा था एरिया के बारे में समबाहु त्रिभुज के एरिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने कुछ क्वेश्चन भी कर ही लिए थे। आज आज उन्हीं क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यानी कि आगे उनसे क्वेश्चन से उनसे आगे समझते हैं। आप थोड़ा क्वेश्चन हमने जो कल पढ़ा था, मान लीजिए एक त्रिभुज था, एक समबाहु त्रिभुज, जिससे कि समबाहु त्रिभुज था, इसकी भी एक भुजा होती है। इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं। ए भुजा, ए भुजा, ये समबाहु त्रिभुज होता है और इसकी जो तीन भुजा होती है, तीनों भुजा ए होती है बराबर। तो हमने क्या कहा था कि समबाहु हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो था √3/4 ए स्क्वायर था। और जो ऊंचाई हुआ करती थी हमारे पास, जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई जो थी √3/2 इंटू में ए थी, ये था। इसका परिमाप भी होता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है? इसका पैरामीटर होता है। इसमें क्या होता है? जो परिमाप होता है पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब होता है कि ए से बी गए, हमें क्या मिला? ए। बी से सी गए, हमें क्या दूरी मिली? ए। सी से ए गए, हमें क्या दूरी मिली? ए। इस प्रकार हमें जो परिमाप मिलता है इसका 3a मिल जाता है, 3a हो जाते हैं। ठीक, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने कुछ इसकी त्रिज्या भी पढ़ी थी, जैसे कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या, यानी कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या। अंत्यवृत्त की त्रिज्या को हमने इसको स्मॉल आर से लिखा था, और उसकी जो लिखी थी a/2√3 लिखी थी। और एक हमने पढ़ा था बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये करा था। इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या से हमने कैपिटल आर में लिखा था, जैसे कि a/√3। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है? √6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका क्षेत्रफल कह रहा, हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल हो जाता है। इसका जवाब मांग रहा है, हमसे आंसर मांग रहा है। तो हमारे पास जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई ये होती है √3/2। हमने लिया √3/2 ए बराबर कितनी दे रखी है? √6। √6 है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। √3/2 यह आ जाता है, ए मल्टीप्लाई कर जाता है √3 मल्टीप्लाई √2। इसको हमने अलग अलग कर लिया, दो भागों में तोड़ लिया। √3 से √3 चला जाता है, ए बराबर ये बचा जाता है। ये जो 2 होता है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाता है, 2√2। यहाँ से तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन हमें निकालना क्या? एरिया। अब हम इस ए की वैल्यू को जो है इसमें रख देते हैं, जैसे कि 3/4 तो कांस्टेंट राशि होती है, इंटू इसका स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 2√2 का स्क्वायर कर देते हैं, √3/4 आ जाता है। अब हम इसका तो 2 बार है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन इसका खाली एक ही बार होगा, 2 हो जाएगा। इस 4 से 4 कट जाता है, 2√3। ये हमारे पास आंसर हो जाता है, और यही हमारे पास एरिया होता है। वो एरिया ही पूछ रहा था, यानी ए बराबर 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार के अगले सवाल लेते हैं हम। जैसे कि हमने कहा पहले भी, क्या एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी प्रत्येक जो भुजा होती है वो ए होती है समबाहु त्रिभुज की, ए ले लिया। इस वृत्त, यानी कि वृत्त दे रखा है हमारे, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, आर लिख दिया, त्रिज्या के बराबर है। वो पहले बात जो हमारे पास जो पहला जो पॉइंट दे रखा है, वो कह रहा है कि जो एक त्रिभुज होता है उसकी जो भुजा होती है ए, उसकी जो भुजा है वो एक वृत्त है दिया हुआ, और उसकी त्रिज्या के बराबर है, यह आता है। इसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का, सेकंड उसमें क्या दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल उसने दे रखा है, कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है, यह दे रखा है। लेकिन हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², यह आता है। फिर 154 एक डिजिट दे रखी होती है। और हम इसको क्या कहते हैं, इसका एक मान होता है हमारा पाई का 22/7, 22/7 रख देते हैं। r² ऐसे रख देते हैं, 154 रख देते हैं। ये जो 22/7 होता है ये इधर मल्टीप्लाई कर जाता है डिवाइड करके, जैसे कि r² बराबर 154 मल्टीप्लाई 7/2, ये हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि 11 से कट जाता है, 11 दूनी 22, 11 कम 11 4 बचते हैं, 11 चौक 44, 2 से 14 को डिवाइड करते हैं, 7 बार चला जाता है।
तो आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई 7 हमें मिल जाती राशि। तो ये जो आर स्क्वायर होता है ये 7 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, यानी कि आर बराबर कितना मिलता है हमें 7। ये हमारी रेडियस आ जाती है। जब त्रिज्या आ जाती है तब इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 7, ये मिल जाता है 7। 7 मिलने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो होता है एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी एक भुजा आ जाती है, क्योंकि ए बराबर आर है और आर बराबर कितनी है 7। तो अब एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं उसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमसे ज्ञात करा रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए जो दे रखा है हमारे पे कितने रहेगा 7, तो हम √3/4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 7 7 49, 49 अपॉन में 4√3, ये हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाता है हमारा। एक अगला सवाल और लेते हैं, जैसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 8वां, जिससे क्यों कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि, ये हमें पॉइंट मिलता है 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। एक ये पॉइंट मिलता है हमें, एक ये मिलता है। कितनी की वृद्धि हो रही है, या 2 की हो रही है, और पूरे क्षेत्रफल में कितने की हो रही है 2√3 की हो रही है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि वो जो कह रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास ए पूछ रहा है वो ये हमें जो पता है कि √3/4 ये आता है, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन उसने कहा है कि पहले वृद्धि हो गई है, ठीक है, हम इसको 2 को हटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं, फिर इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, फिर एक बार इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं 3/4 लिख दिया, फिर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, कितने की वृद्धि हुई थी बराबर 2√3, यह आता है। क्योंकि ये क्षेत्रफल बड़ा था ये छोटा था, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये वृद्धि होगी वो निकल जाती है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन राशि होती है √3/4, यह आ जाता है। एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं a प्लस √2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं इक्वल टू 2√3, यह आता है। ये √3/4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाता है दूसरी साइड जाके 4√3, यह आता है। यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि √3 है, √3 से √3, 4 दूनी 8, अगले स्टेप में 8 आ जाता है राशि। लेकिन हमें पता है कि अगर हम जैसे कि तो ये होता है इसको सोल्व करना, ये यहाँ से हमने पहले हम इसको वैसे ही देखते हैं, यहाँ से आता हम यानी कि एक यार जीरो रख के देख लो, जब हमने जीरो रख के देखा तो हमें मिला 0√2 का स्क्वायर माइनस के 0, तो यहाँ से जो मिला हमें राशि 4 मिली और ये 8 मिली, इक्वल नहीं है, इक्वल नोट है ना, ये इक्वल नोट हो जाता है, इसका मतलब ये सही नहीं है। हमने ए बराबर 1 रखा, ए बराबर 1 रखा, हमने कहा कि 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर माइनस के 1 ये आता है, इधर 8 चल रहा है हमारा, तो हमें 3 3 9 माइनस के 1 बराबर 8 है, तो 9 में से घटा 8 बराबर 8, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। तो इसी प्रकार जो ए की वैल्यू होती है जो भुजा हो जाती है वो 1 हो जाती है, ये आता है 1। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, इसको पूरा प्रॉपर वे में सोल्व करना चाहते हो, तो आप a प्लस वी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 8 होता है। इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग प्लस आ गया दूसरे पद का वर्ग, 2 दूनी 4, दोनों की गुणा 2a आ गया गुणा 2, इसका फॉर्मूला खोलने का एक मेथड होता है, ये आता है। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाता है, 2 दूनी 4 4a हो जाता है, ये 8 प्लस का है ये माइनस का है, जब ये इधर को उठ के जाता है माइनस का चला जाता है 4 बच जाता है, तो a बराबर यहाँ से भी आपका 1 आ जाता है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि इसमें हमें जो दे रखा है यहाँ प्रॉब्लम एक तो एक वर्ग में है, ठीक है, कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो परिमिति होती है कि यह है, परिमिति क्या होता है, परिमिति बराबर है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने कह रहा है। हमने पहले भी देखा कि √3/4 ए स्क्वायर ये आता है, लेकिन हमें पहले तो सबसे पहले ए पता होना चाहिए, तब जाके तब जाके ये इसका मान निकल के आएगा, ए पता होगा। तो हमें यहाँ से हेल्प मिलती है कि परिमिति क्या होती है।
मान लो एक वर्ग होता है, वर्ग जो होता है इसकी 4 भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया। तो इसकी जो भुजा होती है ए बी बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए हमने मान लिया। तो वो हमसे कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है उसका वो फॉर्मूला दे रखा है उसने, विकर्ण 12√3। लेकिन हमें भी क्या क्या पता होता है ये जो होता है एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो क्या होता है ये डी का स्क्वायर ले लिया हमने, एक लम होता है, लम क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, एक बेस होता है प्लस ए भी ए स्क्वायर दे रखा है, तो ये होता है 2a² आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है बी डी का स्क्वायर होता है, ये जो होता है ये इधर रूट में चला जाता है, रूट में चल गया, ये आ गया, तो यहाँ से हमें बी डी हो गया। तो ये जो होता है इसका विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। लेकिन यहाँ जो विकर्ण दे रहा 12√2 दे रहा, इसलिए हम इसकी जगह 12√2 लिख लेते हैं। यहाँ से हमें √2 इंटू में ए आ जाता है, इस रूट से ये रूट खत्म हो जाता है, ए बराबर कितना आ जाता है 12। हमें अब ए बराबर 12 मिल जाता है, ठीक है 12 मिल जाता है। लेकिन वो हमसे कहता है कि इसकी जो परिमिति होती है बराबर होती है, जैसे कि ये हो गया परिमिति, परिमिति में क्या होता है, ये होता है इसका होता है 4a, ठीक है। लेकिन इसकी जो परिमिति होती है, हमने यहाँ पर जो एक त्रिभुज लिया है, ये यहाँ जो ए बी सी त्रिभुज लिया है, हमने इसको x माना, इसको x माना और इसकी भुजाओं को x माना। यहाँ पे हमने पहले a माना था तो हम x मान लें, तो ये x लेंगे यहाँ पे, तो a जो है ये भी x में हो जाएगा, ये आ गया। क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। अब इसकी जो परिमिति होती है, परिमिति तो होती है इसकी चारों जो भुजाएं होती हैं उनका योग होता है। यहाँ से यहाँ गए ए आया, फिर ए आया, फिर ए आया, चारों ए को जोड़ लिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक गए, हमें 3x मिलता है, ये मिलता है। यहाँ जो ए की वैल्यू थी कितनी थी, 12 मिल जाती है, यहाँ से 3x मिलता है, ये आ जाता है। 3x मिलने के बाद ये जो 3 होता है इससे डिवाइड कर जाता है, आधार में जाके डिवाइड कर जाएगा। अब 3 चौक 12, x बराबर 4 ये था, 3 चौक 12 गुणा 4, x बराबर कितना आता है 16 आ जाता है, 4 चौक 16 हो जाते हैं। अब हमें यहाँ से फॉर्मूला रखना होता है, जैसे कि √3/4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, 16 16 आ जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है, 16 चौक के 64, 64√3 आपका आंसर आ जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। एक अगला सवाल लेते हैं हम, देखिए एक समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त, यहाँ से हमें क्वेश्चन पकड़ में आता है, अंत्यवृत्त तथा परिवृत्त, परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि अंत्यवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है। उससे पहले क्या हम करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम, ए बी सी ये ले लेते हैं, इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, ये करके ये वृत्त बन जाता है, इसको कहते हैं हम अंत्यवृत्त, अंत्यवृत्त यहाँ से आता है। एक इस पे यहाँ पे एक पॉइंट पे लेते हैं और इसको एक ऊपर से चारों ओर से घुमा देते हैं, ये करके ये जो होता है ये परिवृत्त हो जाता है, परिवृत्त कहलाता है। हमने आपको फॉर्मूले में दिखाया था, जो अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए इसके जो होता है आधार ये होता है, ठीक है, इसका व्यास हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास हो गया, इसकी त्रिज्या जो होती है हम आर लिखी थी, आर ली थी। अंत्यवृत्त की हमने अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या थी हमने उसको स्मॉल आर से लिखा था ये, और जो थी हमारी a/√2 थी, ये भी थी। हमारे पास जो परिवृत्त की त्रिज्या थी, परिवृत्त की हमने उसको कैपिटल आर से लिखा था, कैपिटल आर, ये जो थी हमारे पास a/√3 थी, ठीक है। लेकिन वही कह रहा है कि अंत्यवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी एक वृत्त होता है, जैसे कि ये वृत्त ले गया, ये वृत्त, यहाँ से हमने OX का सेंटर ले लिया और R इसकी रेडियस ले ली। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर होता है, एक तो रेडियस का अंतर है, यहाँ पर रेडियस का ही अंतर है, लेकिन फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, यहाँ पे यही लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे देखते हैं, अब इसको रिमूव करते हैं। वो कहता है कि अंत्यवृत्त
अंत्यवृत्त, अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल आ गया अपोन में, और परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया। अंत्यवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। भाई इसमें क्या होता है, आर का अंतर होता है, पाई से पाई कट जाता है अपोन में, यहाँ जो आर है कितनी है, ए अपॉन रूट 3 ये आता है, इसका स्क्वायर हो जाता है अपोन में, यहाँ पर जो आर स्क्वायर है कितना है, ए अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आ जाता है। अब जैसे कि हमने ये करा, इसको हम स्क्वायर में खोलते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर अपोन में 2 दूनी 4 रूट 3। ठीक है, अब ये जो होता है आधार वाला ये ऊपर चला जाता है एक राशि इसकी, जैसे 3 अपोन में ए स्क्वायर ये चला जाता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, और ये हमें 1/4 प्राप्त हो जाता है, और यही एक रेशियो में मिल जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है जो उसने पूछा था। इस सवाल में हमसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पहले हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज आ जाता है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम 24 सेंटीमीटर यहाँ ना मान के पहले हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बन जाता है इसके। जैसे कि हमने ए माना, ये हो गया, ये ए हो गया, ये भी हो गया। वो कह रहा है कि इसकी प्रत्येक जो भुजा है 24 सेंटीमीटर है, यानी कि 24 सेंटीमीटर है लंबी है। इसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। हम एक इसके अंदर एक अंत्यवृत्त बनाते हैं, ये करके ये बना लिया। हमें पता है कि जो इसकी हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, ये 90 डिग्री पे गिरता है, एक लंब होता है। जो इसकी ऊंचाई होती है एच, एच जो होती है वो होती है √3/2 इंटू में ए। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो वृत्त होता है यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो जाता है, और इसकी जो व्यास का जो आधा होता है वो रेडियस कहलाती है, ये रेडियस हो जाती है। ठीक है, हमें एक बिंदु ओ ले लेते हैं, तो हमें क्या होता है, ये जो यहाँ से ए से जो ओ पे जो एक बी सी पे जो एक परपेंडिकुलर डलता है, इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है, 2:1 होता है। इस 2:1 को हम 3 कह देते हैं, 3 कह देते हैं। ये जो 3 होता है ये √3/2 इंटू में ए के बराबर होता है, ये आता है। ठीक है, अब हमें क्या होता है कि इस 3 को इसके आधार में लेके जाना पड़ता है, 1/3 ये आ जाता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1 बच जाता है। ये जो 1 होता है ये आर के बराबर हो जाता है। ठीक, आर बराबर कितना होता है, हमें यहाँ से मिलता है a/√3। ये हमारी अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है, यहाँ से अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। वो अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमारे पास त्रिज्या होगी तभी हमारे पास क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल, अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पाई आर स्क्वायर चाहिए, हमारे पास पाई भी है, और आर ये निकली है a/2√3 निकली है, इसका स्क्वायर। हमारे पास जो ये भुजा थी, भुजा कितनी थी यहाँ पे 24, यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये तो यहाँ से 2 से ये कितने बार चला, 12 बार चला जाएगा, तो 12 12 कितना होता है 144, पाई गुणा अपॉन 12 12 144 हो जाते हैं। ये रूट में है, अपॉन में 3 आ जाता है। यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 चौक 12 ये आ जाता है, 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, ये 48 पाई आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है वर्ग सेंटीमीटर, 48 आपका आंसर हो जाता है, 48 पाई। 12वें क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त, यहाँ पे एक अंत्यवृत्त आ जाता है, अंत्यवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी, यानी कि परिमिति मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं, ये हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिया, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं। हमें एक वृत्त चाहिए होता है, और वो होता है अंत्यवृत्त। एक अंत्यवृत्त लेते हैं हम, ये यहाँ से ले लेते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम बी सी पर, यहाँ पॉइंट ओ लेते हैं, और यहाँ हम ओ डैश लेते हैं। हमारे पास हमें पता है कि ये जो पी है, पी से ओ, पी से जो ओ होता है वो 2r होता है। इस 2r का हाफ जो होता है वो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो r आ जाती है। तो हमें यहाँ पे जो मिलता है वो r मिल जाता है, r मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था उसने, अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। अब हमें अंत्यवृत्त का
क्षेत्रफल। हमें इतना पता है कि मान लीजिए कोई वृत्त होता है ये, अब इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। हमने पाई तो लिख दिया, ये हमें इसके रेडियस को पता होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज हो, इस त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, इसके अंतर्वृत्त की जो रेडियस होती है आर, वो होती है a/2√3। ये पहले भी हमने आपको बताया है। तो हमें जो आर जो दे रखा है वही आर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ जो आर बराबर क्या है, a/2√3 का स्क्वायर है, यह आता है। अब देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम है। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है, हमारे पास जो फॉर्मूले में क्षेत्रफल है कितना है, ये है। तो हम पाई a² 2×4√3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि 462 ये दे रखा है। अब हम इसको 22/7 में ओपन करते हैं, 22/7 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। ये जो 7 होता है यहाँ चला जाता है, अगले स्टेप में देते हैं 642 × 7/22 आ जाता है। यहाँ से हमें a² होता है, ये जो 4×3 होता है इसको 4×12 लिख देते हैं, 4×12 होगा। अब हम इसको काटते हैं, जिससे 11×2=22, ठीक, जैसे 11×4 = 44, 11×2=22, ये कट जाता है। अब यहाँ से 2 से 6 को काटते हैं, कट गया। a² = 42, इसकी मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 42 मल्टीप्लाई 6×7 = 42, 42 आ गया, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो a बराबर कितना आता है हमारे पास, 42, a बराबर 42 आ जाता है। अब पूछ क्या कर रहा है, इस त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है वो। अब इसको रिमूव कर देते हैं, जो शेष है हमारा। त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो इसकी भुजा होती है, जैसे कि ये भुजा हो गई ए, ये भुजा हो गई ए, ये हो गई ए, हमने लिखा त्रिभुज की परिमिति, परिमिति हमने लिखा त्रिभुज की परिमिति। हमारे पास जो थी ये 42 सेंटीमीटर आई थी, उसकी जो भुजा निकल के आई थी। तो हमने त्रिभुज की परिमिति लिखी, तो हमारे पास ए भुजा यहाँ से आ गई, बी से सी कितनी ली, ए भुजा ले ली, और ए से सी कितनी ली, ए भुजा। टोटल कितनी भुजा हो गई, 3a, और ए कितना दे रखा है, 42, 3 दूनी 6, 4×12, ये सेंटीमीटर। यही हमारी त्रिभुज की परिमिति हो जाती है। एक नया सवाल देखते हैं आज, जैसे कि इसमें भी हमें क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज। इस ये सारे जो है समबाहु त्रिभुज पे हैं। और जो समबाहु त्रिभुज होता है, एक तो इनर वृत्त होता है, एक होता है बाहर का, इसको होना है परिवृत्त, परिवृत्त कहते हैं, और एक अंतर्वृत्त होते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा परिवृत्त पे है, तो हम पहले ही समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ABC इसको नाम देते हैं। इसकी जो भुजा होती है ए होती है, ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये भी ए हो जाती है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक परिवृत्त होता है, परिवृत्त, ये परिवृत्त होता है। वो कहता है परिवृत्त का क्षेत्रफल, हमें पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल, यह हमें फाइंड करना है। तो परिवृत्त के, जैसे कि हमने कहा πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई तो हमें ऐसे ही रहेगा, लेकिन रेडियस में अंतर आ जाता है। यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर जो रेडियस होती है वो आर नहीं होती है, इसकी जो रेडियस होती है, हमने पहले पीछे फॉर्मूले में लिखा था a/√3 होती है, ठीक है। रेडियस को यहाँ लिखते हैं हम a/√3 का स्क्वायर, ये हो जाता है। इसकी जो रेडियस आती है ये आती है, यहाँ से इसकी रेडियस मिल जाती है हमें आर, ये मिल जाती है रेडियस। तो हमें हमारे पास जो है पॉइंट ये है, क्योंकि हमें ए चाहिए, ए सोल्व होते ही बाकी तो सब कांस्टेंट राशि होती हैं, हमें ए हो चाहिए होता है। इसको पहले हम हल करते हैं, a²/3 ये आता है। अब हम देखते हैं ए कहाँ से मिलता है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि उसने हमें दे रखा है ए, यही हमारा ए बराबर कितना होता है, 12। इस 12 को यहीं ठा के रख देते हैं, 12 × 12/3, 3 चौक 12, 4 आता है, 12 चौक 48, तो ये 48 पाई हो जाता है आपका, यही सेंटीमीटर में हो जाता है, वर्ग सेंटीमीटर आंसर।